हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे रियल नंबर के सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में पिछले हम लोग पढ़े रियल नंबर के बारे में, उसका कंसेप्ट समझे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझे। अब जो मुख्य रूप से आपके 10th का सिलेबस है रियल नंबर का, उसमें कुछ स्टेटमेंट आते हैं लिखने के लिए, समझे। एग्जाम्स में भी आएंगे और स्टेटमेंट हुबहू जो बुक का दिया हुआ वह स्टेटमेंट जब कहा जाए तो स्टेटमेंट लिखा जाता है, अपने वर्ड में नहीं। तो उसके लिए हम पहले लिख चुके हैं, थोड़ा सा आप देख लें इसके बारे में, तब फिर हम डिटेल आपको समझाते हैं। हम लोग इस चैप्टर में पहले लेमा और एल्गोरिथम के बारे में समझेंगे कि लेमा क्या है और एल्गोरिथम क्या है। तो लेमा एक स्टेटमेंट मात्र है, किसी बात को हम एक कह दिए जो प्रूवन स्टेटमेंट हो। जैसे हम छोटे क्लास में 9th क्लास में पढ़े थे मतलब एक्सियम के बारे में ज्योमेट्री में, उसी तरह का होता है एक स्टेटमेंट। तो लेमा एक स्टेटमेंट मात्र है जो प्रूवन स्टेटमेंट होता है और जिसका प्रयोग हम अन्य स्टेटमेंट को, किसी भी नियम को प्रूव करने के लिए करते हैं। जैसे हम यहां लिख चुके हैं कि लेमा क्या है। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसका हम उपयोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए करते हैं। और उस स्टेटमेंट के आधार पर जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस मिलता है हमको, वह प्रोसेस जो होता है एल्गोरिथम कहलाता है। किसी लेमा, किसी स्टेटमेंट के आधार पर किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने की जो प्रक्रिया, जो प्रोसीड्योर मिलता है हमको, वह प्रोसेस एल्गोरिथम कहलाता है। यही दोनों में अंतर है। एल्गोरिथम क्या हुआ, तो इट इज मतलब एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स ए प्रोसीड्योर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। माने एक विशेष प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक प्रोसेस हो गया। अब हमको यूक्लिड के बारे में यहां पढ़ना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। वही लेमा मतलब एक स्टेटमेंट है, यूक्लिड का दिया हुआ है इसलिए यूक्लिड्स कहा गया, यूक्लिड्स का, और डिवीजन से संबंधित है इसलिए इस लेमा का नाम यूक्लिड के द्वारा दिया गया डिवीजन से संबंधित लेमा हुआ। इसमें क्या है कि कोई भी नंबर हमको अगर 2 ठो दे दिया जाए, जैसे कहा जाए कि आप 20 में डिवाइड कीजिए 6 से, तो 2 नंबर हो गया। वही लिखा गया है गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। 2 पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर के लिए 2, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 नंबर हमको मिलेगा। क्या क्या, एक जो डिविडेंड हो गया, डिवाइजर हो गया, तो क्वोशेंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। तो ये 2 नंबर जैसे 3 और 2 मिलेगा हमको, ये क्वोशेंट हुआ और यह रिमाइंडर हुआ। तो वही लिखा गया एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, ये क्यू एंड आर की जगह पर आ गया। तो इसके लिए पहले से हम जानते हैं कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ये बहुत पहले से जानते हैं। यही नियम जो है, भाग जो जांचने का मेथड है, वही जांचने का मेथड यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाया। 20 = 6 × 3 + 2 हम लिख सकते हैं। यहीं पर यह ए हो गया आपका, यह बी हो गया और यह क्यू हुआ, ये आर का वैल्यू हुआ। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यह यूक्लिड डिवीजन लेमा है। डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम लेमा हुआ स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट के आधार पर, जैसे देता है इस स्टेटमेंट के आधार पर HCF निकालिए, तो जो HCF निकालने का जो स्टेप हुआ वह डिवीजन एल्गोरिथम के आधार पर हुआ। मतलब स्टेप मिल गया तो एल्गोरिथम हो गया। तो ये नियम आपका हुआ। तीसरा एक इंपॉर्टेंट नियम आपको क्या जानना है,
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के अंतर्गत क्या है कि कोई भी अगर प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर मतलब जो किसी से डिविजिबल है, तो कंपोजिट नंबर अगर है तो उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन, बहुत शुरू से पढ़े, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे इसको आप लोग उतार लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। तो किसी भी कंपोजिट नंबर के लिए, जैसे मान लीजिए कंपोजिट नंबर हम ले लिए यहाँ, मान लीजिए 30 है, तो 30 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 3 इंटू 5। ये 3 प्राइम नंबर हमको 3 मिल गया, ये तीनों का प्रोडक्ट 30 होगा। तो हम इस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब इसको आप चाहें तो 5 इंटू 3 इंटू 2 लिख दीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 5 लिख दीजिए, कुछ भी, मतलब आने का क्रम चाहे जो हो, लेकिन 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2, 3 और 5 इस 3 डिजिट के 3 प्राइम नंबर के अतिरिक्त दूसरा प्राइम नंबर नहीं आएगा। बस यही तीनों आएगा, चाहे इसके आने का क्रम कोई भी हो। तो यही चीज हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में बताया जाता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में उसको हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि अपने आने का क्रम, आने का जो उसका क्रम है बदल जाए, लेकिन नंबर उसका यूनिक होता है। यही चीज दिया गया कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे ऑक्योर, मतलब इनके आने का क्रम बदल जाए लेकिन वह नंबर नहीं बदलता है। तो ये आपका हुआ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसके आधार पर आएगा किसी भी नंबर को प्राइम या कंपोजिट प्रूफ करना हो, या किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे देता है क्वेश्चन कि प्रूफ कीजिए 6 के पावर n का लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा, तो उसको प्रूफ करने के लिए हम इस अर्थमेटिक्स ये थ्योरम का यूज करेंगे। इसके अलावे आप लोगों को थोड़ा सा जानना होगा HCF और LCM के बारे में, कि HCF और LCM होता क्या है और इनके निकालने का क्या तरीका है, तो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जान लें कि HCF है क्या। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जानते हैं शुरू से, मतलब कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब हुआ कि जैसे मान लो 20 है और 30 है, 20 का फैक्टर मतलब इसमें किन किन संख्याओं से भाग लगेगा। तो जैसे 1, 2, 4, 5 और 10 हुआ, 20 हुआ। इसके फैक्टर में 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30, ये सब चीज आ जाएगा। तो इसमें अब कॉमन क्या क्या मिल रहा है, तो कॉमन 1, 2, 5, 10, ये 4 कॉमन फैक्टर इसके मिले। इसमें जो सबसे बड़ा हुआ यह HCF कहलाया, यानी 10 वह, इस दोनों का HCF 10 होगा, मतलब 10 वह सबसे बड़ा नंबर है जिससे 20 और 30 दोनों डिविजिबल होगा। फिर LCM का मतलब क्या होता है, LCM में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इसमें मल्टीपल निकलता है, मतलब ये इस नंबर से जो जो डिविजिबल हो नंबर दोनों से, और उसमें जो सबसे छोटा हो। जैसे 20 और 30 का LCM 60 हो जाएगा,
यानी 60 सबसे छोटा नंबर है जिसमें 20 से डिविजेबल है और 30 से भी डिविजेबल है, तो इसलिए इसका एलसीएम हो गया 60। ठीक है, तो एलसीएम में हम जो वैल्यू निकालते हैं वह डिविडेंड बनता है, मतलब इसमें डिवाइड हो जाएगा इनसे, और एचसीएफ के अंतर्गत जो नंबर लिखते हैं वह डिवाइजर बनता है, इन सब से इसमें डिवाइड होगा। तो जब भी हमको डिवाइजर निकालने की आवश्यकता होती है तो हम एचसीएफ निकालते हैं, और डिविडेंड निकालने की आवश्यकता होती है सबसे छोटा तो एलसीएम निकालते हैं। एक चीज देख लीजिए कि अगर हम 20 और 30 मैंने 20 और 30 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 600, और इसका एचसीएफ हुआ 10, एलसीएम हुआ 60, इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी आएगा 600। मतलब दो नंबर के का जो प्रोडक्ट होगा वह उन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यह किसी भी दो नंबर के लिए यूज होता है, दो नंबर पर यह लागू होगा। तो इस तरह से एक फॉर्मूला भी हमको मिलता है, एक स्टेटमेंट भी मिलता है कि दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के एलसीएम और दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस पर भी कुछ क्वेश्चन आता है आपको बनाने के लिए कि दो नंबर दिया जाए और एलसीएम दिया जाए तो उसका एचसीएफ निकालिए, या एचसीएफ और एलसीएम दे के एक नंबर दे दिया जाए तो उसका दूसरा नंबर निकालिए। तो यहाँ लिखते हैं, पहला आपका पॉइंट हो जाएगा कि एचसीएफ अगर ए और बी का दिया हो इनटू एलसीएम ए बी बराबर ए गुना बी के बराबर होगा, माने एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ ए बी बराबर ए इंटू बी बाई एलसीएम ए और बी का, या एलसीएम निकालना है ए और बी का तो ए इंटू बी बाई एचसीएफ ऑफ ए बी, या दूसरा नंबर निकालना है, मान लीजिए बी निकालना है तो एचसीएफ ऑफ ए बी गुना एलसीएम ए एंड बी बाई ए, माने पहला नंबर, एक नंबर जो दिया रहेगा। इस पर एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपका आता है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ जाए, एक नंबर के लिए आ जाए, मतलब 4 टर्म हुआ ए बी एचसीएफ और एलसीएम, इन चारों में से कोई 3 टर्म देके चौथा टर्म पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपका रियल नंबर का कंसेप्ट पूरा हो गया इन दोनों वीडियो में। अब आगे हम इस सब का क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन, मैंने सारे सब्जेक्ट का, सारे टॉपिक का, प्रत्येक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन हम कर देंगे और उसके आधार पर आपको बनाना है। और जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट सेक्शन में डालिए। साथ साथ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद। चलिए, तो पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन भी हम आप लोगों को दिए थे कि रेशनल और फ्रैक्शन में क्या अंतर है। जान लीजिए, थोड़ा सा अंतर है कि रेशनल नंबर का हम डिफाइन करते हैं कि ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के रूप में हो, और फ्रैक्शन को भी हम कह सकते हैं ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के रूप में हो, जहां q 0 नहीं हो, इसमें भी q 0 नहीं हो। अब अंतर क्या हुआ, इसके लिए लिखते हैं कि p एंड q इंटीजर होना चाहिए, कोई इंटीजर होना चाहिए, और इसमें p और q कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए, चाहे होल नंबर होना चाहिए।
पी और क्यू होल नंबर होना चाहिए। मीन्स कि जब इंटीजर कहे तो यह निगेटिव भी हो सकता है दोनों और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जब होल नंबर कहे तो पी और क्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मीन्स रेशनल नंबर कभी भी मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, जबकि फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव रहता है। 2/3 रेशनल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है, जबकि -2/3 रेशनल नंबर है लेकिन फ्रैक्शन नहीं है। चलिए अब एक क्वेश्चन आज के लिए, मतलब इसको आप पढ़े, इसमें HCF LCM के बारे में समझ लिए हैं, तो HCF और LCM से संबंधित एक क्वेश्चन आपको दिया। मान लीजिए कि HCF जो हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं उस तरह का एक क्वेश्चन आपको बना के दिया गया है। B से डिवाइड किए A में तो आया C, यहाँ D, यहाँ E से फिर B में डिवाइड किए तो F G H से फिर E में किए, H से फिर E में किए तो आया I J और यहां आ गया 0। तो आपको बताना है HCF ऑफ B एंड E क्या होगा इस क्वेश्चन से, कि HCF B और E क्या होगा बताना है। ये आज का क्वेश्चन हुआ।